व्हाट्सएप के पुराने डेटा को रिकवर कैसे करें। गाइस, व्हाट्सएप के पुराने डेटा को रिकवर करना सीखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और लाइक करना है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, व्हाट्सएप के पुराने डेटा को रिकवर कैसे करें। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास जो व्हाट्सएप ओपन है, ये हमारा न्यू चैट है, न्यू डेटा है, यानी कि जो चैट हमने आज की है वो यहाँ पर डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर हमने 1 साल पहले चैट किया है या 2 साल पहले चैट किया है या फिर 3 साल पहले चैट किया है या फिर 10 साल पहले चैट किया है, तो पुराने व्हाट्सएप डेटा को हम कैसे रिकवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा नंबर है, अभी यहाँ पर 2 चैट अवेलेबल हैं और 3 डॉट पर टच करने के बाद मैं सेटिंग पर अगर टच करूंगा तो गाइज आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है और ये इस तरह से यहाँ पर मेरे नंबर की डिटेल यहाँ पर दी गई है। मेरे नंबर के लास्ट में 80 है और शुरू में 96 है। आप नंबर देख सकते हैं, वैसे डीपी से पहचान सकते हैं क्योंकि नंबर तो ब्लर कर दूंगा, नंबर मैं प्राइवेसी रीजन के कारण ब्लर कर दूंगा। तो गाइज आप डीपी देख सकते हैं और इसकी जो चैट है वो आप देख सकते हैं, ये चैट आज की है। लेकिन बाई चांस हम अपना 1 साल पुराना डेटा रिकवर करना चाहते हैं या फिर 2 साल पुराना डेटा रिकवर करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अगर आपने गूगल ड्राइव में बैकअप लिया है तो आप आसानी से अपना डेटा रिकवर कर पाते हैं यहाँ से, अगर आपने गूगल ड्राइव में बैकअप लिया है। लेकिन गूगल ड्राइव में अगर आप आज बैकअप ले लेते हैं, जैसे कि मैंने गूगल ड्राइव में आज बैकअप लिया है, सो गाइज वो आज का ही डेटा रिकवर होगा। 1 साल पुराना, 1 महीने पुराना, 10 साल पुराना डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा गूगल ड्राइव में बैकअप लेने के बाद। या फिर आपने लास्ट बार जब गूगल ड्राइव में बैकअप लिया था वो डेटा रिकवर होगा। अगर आप यहाँ पर ऑटोमेटिक पर डेली सिलेक्ट कर देते हैं तो डेली ये ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहेगा और आपका आज का बैकअप ले पाएगा। लेकिन हमें पुराना डेटा वापस लाना है, पुराना चैट वापस लाना है, व्हाट्सएप का पुराना डेटा रिकवर करना है। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आप स्किप करके काट काट के देखेंगे तो आप ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और ठीक से मेरी बातों को आप समझ पाएंगे। बातों पर ज्यादा ध्यान रखना है, फोन पर अगर थोड़ा बहुत ध्यान कम हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बातों पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, तब आप सीख पाएंगे। अब गाइज जैसे कि आपके सामने मैंने दिखाया नया चैट हमारा ये है। अब मैं आपको पहले पुराना डेटा वापस लाकर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे पुराना डेटा वापस लिया है। अब गाइज सबसे पहले तो मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देता हूं, लेकिन ध्यान रहे ये प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आप डेटा रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके पीछे एक ट्रिक भी लगी हुई है। मैं यूं ही अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, मैंने एक ट्रिक भी लगाई है। जैसे कि ये जो डेटा है मैं डिलीट कर देता हूं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने के बाद। ट्रिक आप तभी समझ पाएंगे जब आप लास्ट तक पूरा देखेंगे। व्हाट्सएप मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। अब गाइज मैं क्या करूंगा, प्ले स्टोर में जाऊंगा और इंस्टॉल पर टच करूंगा। इंस्टॉल पर मैंने टच कर दिया है, फिर से हमारा व्हाट्सएप इंस्टॉल हो रहा है। अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल मैंने इसलिए किया है ताकि हमारा व्हाट्सएप एक बार लॉग आउट हो सके, क्योंकि व्हाट्सएप में लॉग आउट का फीचर ज्यादातर नहीं होता है। लॉग आउट करने के लिए आपको अनइंस्टॉल ही करना होता है। अब तक 2025 में 7 जुलाई के बाद तक, आने वाले समय में शायद व्हाट्सएप लॉगआउट का फीचर कुछ ला दे। अब गाइज हमारा व्हाट्सएप इंस्टॉल हो चुका है तो मैं ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद भाषा सेट करूंगा। एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करने के बाद सभी परमिशन को अलाउ करूंगा और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर टच किया और अपने OTP से मोबाइल को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करेंगे, अलाउ पर टच करेंगे, अलाउ ऑल पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे लुकिंग फॉर बैकअप्स, यहाँ पर हमने गूगल ड्राइव से बैकअप लिया था। जाहिर सी बात है अगर गूगल ड्राइव से मैं बैकअप को रेस्ट करूंगा तो ये आज वाला बैकअप ही रिकवर होगा, पुराने वाला बैकअप रिकवर नहीं होगा। सो गाइज मुझे पुराने से पुराना बैकअप लाना है, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, लेकिन मेरे पास पुराना बैकअप होना भी चाहिए। जो बैकअप आप ले रहे हैं, बैकअप कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस पहले हम इस बैकअप को रेस्टोर करेंगे जो मैंने ले रखा है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फोन के फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, यानी कि माई फाइल्स को ओपन करेंगे। फिर आप यहाँ पर ऑल फाइल्स पर टच करेंगे और एंड्रॉइड पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, com.whatsapp पर टच करने के बाद इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देंगे। फोल्डर डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक फोल्डर आपको डालना है। जो फोल्डर हमने डिलीट किया है ये फोल्डर आपको कॉपी करना होता है बैकअप के रूप में। गाइज ये फोल्डर ही आपका बैकअप होता है, आपको ये फोल्डर किसी और फोल्डर में कॉपी करना होता है, तब जाके आपका बैकअप लिया जाता है। अब गाइज मैंने पहले ही बैकअप ले रखा है, ये फोल्डर मैंने पहले ही दूसरे फोल्डर में कॉपी कर रखा है, शायद मूवीज में था और टेक्निकल दिलसाद में था। और आप देख सकते हैं 14 जून से पहले वाला बैकअप है। आज कितनी है, आज आप देख सकते हैं 19 जुलाई है और ये 14 जून का बैकअप है। जून के बाद आप देख सकते हैं जून, जुलाई, 14 जून, 19 जुलाई, आप देख सकते हैं 1 महीने से ज़्यादा पुराना बैकअप है। अब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे और कुछ समय के लिए होल्ड करने के बाद सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करने के बाद कॉपी पर टच करेंगे और यहाँ पर एंड्रॉइड पर टच करेंगे, मीडिया, com.whatsapp, और उसके बाद इस फोल्डर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब गाइज फोल्डर हमने पेस्ट कर दिया है, लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं है। यहाँ पर हमें बैकअप लेने का ऑप्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है। सो गाइज हमने बैकअप तो ले लिया है, फोल्डर में कॉपी भी कर लिया है। उस बैकअप को हम अपने व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पर अप्लाई कैसे करेंगे? उस बैकअप को व्हाट्सएप पर अप्लाई करने के लिए कुछ समय के लिए व्हाट्सएप को होल्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप को कुछ समय के लिए होल्ड किया, ऐप इन्फो पर टच किया और अब हमारे सामने ये सेटिंग आ चुका है। इस सेटिंग से आप सोचेंगे हमारा बैकअप का क्या लेना देना है। यहाँ पर ओपन सेटिंग है, फोर्स स्टॉप है, अनस्टॉल है, मैनेज नोटिफिकेशन है, परमिशन है, बैटरी यूसेज, डाटा यूसेज, स्टोरेज यूसेज, ओपन बाय डिफॉल्ट, मैनेज ऐप अनसर्ड, पिक्चर एंड पिक्चर। यहाँ पर आपको कोई ऐसी सेटिंग दिखाई देती ही नहीं है जिससे आप बैकअप को रेस्टोर कर सकें। लेकिन मैंने आपको बताया था एक ट्रिक लगानी होगी। मैं यहाँ पर स्टोरेज यूसेज पर टच किया, पहले क्लियर कैच पर टच किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर डेटा। गाइज ये क्लियर डेटा नाम से ही फीचर है, इससे आप अपने लोकल बैकअप को रेस्टोर कर सकते हैं। गाइज जब मैं यहाँ पर क्लियर डेटा पर टच करता हूँ तो गाइज आपने देखा हमारा जो लोकल बैकअप है वो यहाँ पर शो हो चुका है और जो ऑनलाइन बैकअप है वो यहाँ से अब हट चुका है। अब गाइज मैं लोकल बैकअप लेने वाला हूँ और 1 महीने पुराना बैकअप है, आप देख सकते हैं। अब मैं रेस्टोर पर टच करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेस्टोर हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी हमें दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, अब तक बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। मैं नेक्स्ट पर टच करता हूँ और यहाँ पर आप चाहे तो फोटो और नाम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे और इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है और अब आप देखेंगे जो हमारा 1 महीने पुराना डेटा था वो दिखने लगेगा। गाइज ये पॉपअप हर किसी के सामने शो होता है। अगर आप गूगल ड्राइव से बैकअप लेना चाहते हैं तो इसके लिए बोल रहा है। मैं नोट नाउ पर टच कर देता हूं। अब गाइज आपने देखा सभी चैट, सभी डिलीट हुआ डेटा वापस आ चुका है, लेकिन जो चैट अभी अवेलेबल थी वो चैट यहाँ पर नहीं है। ये सभी डेटा पुराने वाला डेटा है, यानी कि जो हमने 1 महीने पहले ही डिलीट कर दिया था वो डिलीट हुआ चैट बैकअप वापस आ चुका है। आप देख सकते हैं ये चैट हमने कब की थी, ये चैट किया था हमने, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर तारीख है 8 जून और आज क्या है, आज है 19 जुलाई, यानी कि 8 जून वाला चैट भी वापस आ चुका है। इस तरह गाइज आप 1 महीने पहला, 2 महीने पहला, 6 महीने पहला, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल पुराना चैट भी वापस ला सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक बार आपको बैकअप जरूर लेना होता है। जरूरी नहीं है आप गूगल ड्राइव में बैकअप लेंगे, आप अपने फोन में भी बैकअप ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे चैट पर टच करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद चैट बैकअप पर टच करेंगे और यहाँ पर आप एक बार बैकअप पर टैप करेंगे। केवल एक बार आपको टैप करना है और जो आपका बैकअप है वो लिया जाएगा। अब इस बैकअप को आप कैसे कॉपी करेंगे, कैसे सेव करके रखेंगे, आप माई फाइल पर जाएंगे और माई फाइल पर जाने के बाद आप यहाँ पर एंड्रॉइड पर, मीडिया पर, कॉम डॉट व्हाट्सएप पर टच करने के बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और 3 डॉट पर टच करने के बाद कॉपी पर टच करने के बाद किसी एक फोल्डर में इसे सेव करके रखेंगे। जब तक ये फोल्डर सेव रहेगा तब तक आपकी चैट सेव रहेगी। आप इस चैट को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी रिकवर कर सकते हैं। बस आपको इस फोल्डर को सेव करके रखना है अपने फोन में। सो गाइस इस तरह आप बड़ी आसानी से अपना पुराने से पुराना डेटा रिकवर कर सकते हैं, पुराने से पुराना व्हाट्सएप डेटा रिकवर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कुछ और डेटा रिकवरी से रिलेटेड आपका सवाल है तो बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट में ही सोल्व कर दूं। सो गाइज एक बार कमेंट करके जरूर देखिएगा, सेवा का मौका आप जरूर दीजिएगा एक बार कमेंट करके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।